नमस्कार दोस्तों, कल हमने ई वे बिल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि किन केसेस में व्यापारियों को ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। तो हमारे कुछ दोस्तों की क्वेरी थी कि क्या उन केसेस में ई वे बिल बनाना है जिसमें गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर तो है, लेकिन आइटम इतना छोटा है कि कस्टमर आता है और खुद कलेक्ट करके हाथ से चला जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, ज्वेलरी है, लैपटॉप है। उस केस में क्या होता है, दुकान पे कस्टमर आता है, सामान लेता है और चला जाता है। तो उसके लिए मैं व्यापारी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि उस केस में भी आपको ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई वे बिल के लिए दो चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। पहला, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा हो, जैसे सेल हो या सेल रिटर्न हो या फिर ट्रांसफ़र हो रहा हो वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, और वो मूवमेंट मोटराइज्ड व्हीकल से हो। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी ई वे बिल बनाने की आवश्यकता है। आपके केस में कस्टमर आता है आपकी दुकान पे, दुकान से सामान लेता है, चला जाता है। इस केस में आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप वही मोबाइल या ज्वेलरी कस्टमर को होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो उस केस में आपको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कस्टमर के दरवाजे तक वो सामान पहुंचा रहे हैं बाई मोटराइज्ड व्हीकल। तो उस केस में आप ई वे बिल जरूर बनाएं। ई वे बिल ना बनाने के केस में 100% ऑफ टैक्स के बराबर में पेनल्टी भी डिपार्टमेंट आपको लगा सकता है। वहीं जिन केस में आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे फ़ोन आपकी दुकान से कस्टमर लेके चला जा रहा है, उस केस में आप प्रॉपर इनवॉइस जरूर काटें, उसे GSTR 1 में इंक्लूड करें और उसका रिकॉर्ड रखें। ये बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है तो आपने बिल भी नहीं काटा। बिल जरूर काटें और उसे अपने रिकॉर्ड्स में शामिल रखें।